फ्रेंड्स, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। एक तो मैं आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन कभी कभार देता हूँ, उसके लिए मैं आपको कम से कम कभी 3 दिन 4 दिन देता हूँ। तब भी किसी का मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप अपने आंसर्स एटलीस्ट भेज तो दो। इवन अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, तो आप मुझसे पूछ लो, मैं फिर वीडियो बना दूंगा उसकी, या मैं फिर कॉल पर समझा दूंगा। लेकिन ना तो किसी का कोई डाउट आ रहा और ना कोई सॉल्व करके दे रहा। जब तक मैं 2-3 बार ना बोल दूँ तो सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। देखो, आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये कोरोना, जैसे अभी एग्ज़ाम्स कईयों के नहीं हो पाए हैं, 10th वालों ये कई स्कूल्स में, तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये 1 ईयर और बढ़ जाए कोरोना, तो फिर उसके शायद नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम ना देना पड़े। देखो, हो सकता है कि अगले साल तक ये चले तो आपको अगले साल भी इसका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नुकसान फिर भी आपका ही होगा, क्योंकि आपके शायद सीनियर अगर कोई भाई वगैरह होंगे अकाउंट जिन्होंने पढ़ा होगा, तो पूरा जो बेस तैयार होता है वो 11th में तैयार होता है अकाउंट्स का। आपको 12th के अकाउंट्स में इवन इफ अगर एग्ज़ाम ना हो 11th में और कोरोना 1 साल तक चल जाए, या तो आप ये प्रे करो कि 2 साल तक चल जाए, तो 12th भी नहीं देनी पड़ेगी। वो शायद पॉसिबल नहीं है कि 2 साल तक कोई दवाई ना निकले इसकी। तो ऐसा मत करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जितने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, बहुत कम दे रहा हूँ मैं आपको, 3-3 दिन में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। डाउट आ रहा है, डाउट बिल्कुल आ सकता है कि पूरा क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया, तो आप कहो कि भैया आप कॉल करके एक बार पूरा समझा दो, तो मैं पूरा समझा दूंगा। बट आप लोग इग्नोर कर रहे हो। व्हाट्सएप पे ग्रुप में ये तो पता चल ही जाता है ना कि अगर हम लोगों ने ग्रुप पे मैंने कोई मैसेज डाला है, कौन कौन उसको रीड कर चुका है, तो वो दिख जाता है। लेकिन उसके बाद भी किसी का रिप्लाई नहीं आता, तो फिर मुझे पर्सनल पे करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग अब से जो भी क्वेश्चंस मैं दूँ, तो टाइम भी इनफ दे रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एक एक दिन में आपको 10-10 क्वेश्चन करने को दे दिए। तो आप प्लीज़ उसको क्वेश्चंस को ज़रूर करा करो, तभी जाकर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हम लोग 11th तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग 12th का बेस भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और इतना लंबा नहीं चलेगा कोरोना कि आप ये सोचो कि 11th के एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे, 12th के भी नहीं होंगे, अब कुछ देना ही नहीं है आप लोगों को। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये सेकंड टाइप है इसकी। एक तो आप लोगों ने कर ही लिया, जिसमें आपको पूरा चार्ट बनाना पड़ता है, पहले पर्टिकुलर्स, फिर असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसकी प्रैक्टिस तो हम लोग चलाते ही रहेंगे। इसके साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस और देखो, फॉर्मूला बेस्ड। इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें से ऑलरेडी पता है, क्वेश्चंस कर करके समझ में आ गई हैं, लेकिन एक बार फिर भी देखते हैं। सबसे पहला है असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं। असेट मतलब जितने भी रिसोर्सेज है बिजनेस में, लाइबिलिटी मतलब जितना भी हमने उधारी पर ले रखा है, कैपिटल मतलब जो पैसा लगाया अपना ओनर ने। तो ओनर जो पैसा लगाएगा या बाहर से लेगा, दोनों मिलाकर ही तो असेट परचेज होंगी। समझ में आ गया। तो असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सेकेंड पॉइंट है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकल के आएगी, देखो। क्लोजिंग और ओपनिंग का क्या मतलब है। ओपनिंग मतलब होता है साल के शुरू में, क्लोजिंग मतलब होता है साल के एंड में। तो साल के एंड में कैपिटल कितनी होगी, देखो, जितनी ओपनिंग में कैपिटल थी वो तो होगी। उसमें क्या चेंजेस आएंगे, साल भर में जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ओनर का ही होता है, कैपिटल में ऐड होता है, इस वजह से प्रॉफिट उसमें क्या हो जाएगा, ऐड। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब अगर वो साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ गया, तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। और जो वो ड्राइंग्स करेगा, अगर पैसा पर्सनल पर्पस के लिए निकालेगा, तो वो उसमें माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होगा फर्म में, तो ठीक है, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट की जगह माइनस लॉस कर देंगे। आ गया समझ में। ये तरीका होता है क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड से पहले फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यू ऑलरेडी नो कि रेवेन्यू मतलब जितनी भी सेल वगैरह हो रही है, माइनस उसमें खर्चे कर दो, तो अपने आप प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। प्रॉफिट का मतलब ये होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस।
5th पॉइंट देखो, नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है। एक और वर्ड टर्म यूज करेंगे ये लोग, नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है? कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल को हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं। अगर नेटवर्थ किसी क्वेश्चन में आपको लिखी हुई मिले, इट मीन्स कैपिटल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी हम लोगों को जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके, तो 2 पीरियड मेंशन हो सकते हैं। 2 पीरियड मेंशन होने का मतलब क्या है? कभी स्टार्टिंग में बीच में ओपनिंग की बात कर रहा होगा, फिर बाद में क्लोजिंग की बात करेगा कि क्लोजिंग में इतनी असेट्स हैं। क्लोजिंग मतलब साल के एंड में, ओपनिंग मतलब साल के शुरू में। साल के शुरू में इतनी असेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटी हैं, साल के एंड में इतनी लाइबिलिटी है, इतनी ये है। देखो, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, लेकिन तीनों चीज़ों के लिए पीरियड सेम रखना। कभी ऐसा ना हो, जब आप क्वेश्चन में ये गलती होती है, असेट तो आप ओपनिंग के उठा लो, लाइबिलिटी क्लोजिंग की ले ले, तो फिर जो कैपिटल निकल कर आएगी वो गलती निकल कर आएगी हमारी। समझ में आ गया? तो तीनों के लिए पीरियड सेम होना चाहिए। अगर असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हम लोग कर रहे हैं, पीरियड शुड बी सेम। ठीक है, तो देखिए, असेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल शुड बी कंसिडर्ड फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड के लिए कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कैपिटल ऑफ ईयर एंड इज कंसिडर्ड, अगर हम ईयर एंड की कैपिटल कंसिडर कर रहे हैं, देन असेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड ऑल्सो बी टेकन ऑफ द ईयर एंड, तो वो भी हमें ईयर एंड के ही लेने। समझ में आ गया? मैथ्स में भी तो आप लोग करते हो ना कि कोई फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो सबके एसआई यूनिट सेम होने चाहिए। वैसे यहाँ पर है कि सब कुछ एक ही पीरियड का होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट इसमें क्या आता है, जैसे लाइबिलिटी है, आपको साल के शुरू में कह देता है हमारे क्रेडिटर्स थे 50,000 के, और पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा कि हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है। अगर उन्होंने क्रेडिटर्स की पेमेंट कहीं नहीं करी पूरे ड्यूरिंग द ईयर, हम मान के चलेंगे कि इन्होंने कोई पेमेंट नहीं करी है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी में भी वो क्रेडिटर्स अपीयर करेंगे। समझ में आ गया? अगर मैं आपको कहूँ मैंने 1 तारीख को साल के शुरू में बैंक से लोन लिया है 5 लाख का, और पूरे क्वेश्चन में मैं आपको कहीं मेंशन ना करूं कि वो बैंक लोन पे कर दिया, तो आप क्या मान के चलोगे कि बैंक लोन अभी भी पड़ा है? तो बैंक लोन क्लोजिंग लाइबिलिटी में भी आएगा। आ गई बात समझ में? तो यही 3rd पॉइंट था जो हम लोगों ने अभी छोड़ा था कि इफ द लाइबिलिटीज इन बिगिनिंग ऑफ ईयर इज नॉट येट पेड, दे विल अपीयर इन क्लोजिंग लाइबिलिटीज ऑल्सो, तो वो क्लोजिंग लाइबिलिटीज में भी अपीयर करेंगी। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? ये सारे फॉर्मूले हमें ध्यान रखने होंगे। फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूला तो एक ही है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर दूसरा ये कह सकते हो क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। बाकी तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 कहता है, इफ कैपिटल ऑफ बिजनेस is rupees 1,40,000 and liabilities are 80,000, calculate the total assets of the business। कैपिटल दे रखी है 1,40,000 की, लाइबिलिटी दे रखी है 80,000 की, असेट्स कैलकुलेट कर दी। सिंपल है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी है, कैपिटल है, दोनों ऐड कर देंगे, असेट निकल कर आ जाएगी। असेट्स की वैल्यू आ गई 2,20,000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन देख लो 20, इसके आगे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सिमिलर। ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद कैपिटल ऑफ ₹30,000। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 30,000 की कैपिटल के साथ। ऑन 31 मार्च 2019 His assets were worth ₹50,000। 31 मार्च 2019 को उसकी असेट्स थी 50,000 की। अब क्लोजिंग की बात कर रहा है, कैपिटल कौन सी गिवन थी? ओपनिंग। और अब देखो 31 मार्च 2019, यही चीज़ें चेक करनी है आपको। क्लोजिंग में उसकी असेट्स कितने की है? 50,000 एंड लाइबिलिटीज कितने की है? 10,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना।
क्लोजिंग कैपिटल निकालने के का एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या वो फॉर्मूला लग पाएगा इसमें? क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। बट आप देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट ही निकालना है हमें, क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है और प्रॉफिट भी निकालना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि दूसरी चीज़ भी तो अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट, तो इस इक्वेशन में तो हम फंस जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें निकालना है तो क्लोजिंग की असेट्स अवेलेबल है और क्लोजिंग की लाइबिलिटीज अवेलेबल है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस वाले को लगाकर क्लोजिंग की कैपिटल निकल कर आ जाएगी। आया समझ में? और जब एक बार क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई तो अब वो वाला फॉर्मूला लगा दो कि क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। तो इधर उधर ले जाकर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। देखो इसका आंसर कर रखा है असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स गिवन थी क्लोजिंग में 50,000, लाइबिलिटी गिवन थी 10,000 प्लस कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 40,000। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। इस इक्वेशन में पुट कर दो 40,000 इक्वल टू 30,000, अच्छा प्लस प्रॉफिट। आगे जो है वो इस क्वेश्चन के लिए बेकार है, एडिशनल कैपिटल 0 है, ड्रॉइंग्स 0 है, तो प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आ गई ₹10,000। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही है सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं पहले। ए हैड अ कैपिटल ऑफ ₹75,000 on 1st April 2018. He had also goods amounting to ₹15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made. Payment had not been made. ये कह रहा है उसके पास गुड्स थे 15,000 के जो उधार पर खरीदे थे और अब तक उनकी पेमेंट नहीं हुई है, तो लाइबिलिटी है ये कितने की? 15,000 की। लाइबिलिटी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। फाइंड आउट द असेट्स ऑफ द बिजनेस। असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, असेट्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आ रही है? 90,000। सिंपल सा था फर्स्ट पार्ट। तो बी पॉइंट पढ़ते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month, 1 महीने बाद, ही केम टू नो दैट ही हैड सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,700। उसने बिजनेस में 1,700 का लॉस इंकर कर दिया। ही विड्रू 800 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसकी ड्राइंग्स कितने की है? 800 रुपये की। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब आप ये मत कहना असेट्स तो दे ही रखी थी ऊपर, या फिर हमने निकाली है अभी जो ऊपर ए पार्ट में निकाली है ना असेट्स, तो वही होगी। नहीं, वो तो हमने ओपनिंग की निकाली है, और ये बी पार्ट शुरू ही कहाँ से हो रहा है? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month, 1 महीने बाद की पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यही मैंने बोला था, पीरियड का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, देखो लॉस दे रखा है 1,700 का, ड्राइंग्स दे रखी है हमारे को कितनी है? 800 रुपये की। एडिशनल कैपिटल तो वो कुछ लाया नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ सकती है ओपनिंग प्लस प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ तो लॉस है, तो माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स। समझ में आ गया? क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 75,000 माइनस 1,700 माइनस 800, एडिशनल कैपिटल 0 है, तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आई 72,500। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाला? क्योंकि असेट्स ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, असेट्स तो हमें कैलकुलेट करनी ही है। फाइंड आउट द कैपिटल एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस, दोनों चीज़ नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। आपको बस ये चेक करना है इस क्वेश्चंस में कि फॉर्मूला लग कौन सा रहा है तो दोनों, लेकिन लगेगा कौन सा? हर क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले नहीं लग सकते। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल आई 72,500। अब लगा दो असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकल ही चुकी है 72,500। लाइबिलिटी उसने कहा था 15,000 का सामान खरीदा, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके, क्या उन्होंने पे करा? नहीं करा, तो ये अभी भी चलेगा। लाइबिलिटी सेम आ जाएगी 15,000, दोनों को ऐड कर दीजिए,
असेट्स की वैल्यू आ गई 87,500 की। समझ में आ गया? तो ये था 23rd क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो, एक दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको खुद कर कर देखने हैं, बिल्कुल सिमिलर है, मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ एक एक चीज़। 24th का ये पार्ट है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2018 with a capital of ₹10,000 and borrowed ₹3,000 from a friend। 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल इतनी थी और लाइबिलिटी थी 3,000 की, क्योंकि उसने फ्रेंड से बोरो किया है। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 19। पूरे साल भर में उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 5,000 का। एंड विड्रू 4,000 फॉर पर्सनल यूज़। उसने पर्सनल यूज़ के लिए कितने पैसे निकाले? 4,000 रुपये। ड्राइंग्स हो गई है। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st March 2019। बताइए कैसे करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग नहीं निकालनी, क्लोजिंग निकालनी है। ध्यान से देखो, ओपनिंग की आपको कैपिटल तो गिवन ही है, कितनी है? 10,000। ऐड कर दो प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, माइनस कर दो ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। सिंपल है। बी पॉइंट देखिए, महेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹15,000 ऑन 1st April 2018। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹3,000। उसने प्रॉफिट कमाया कितना? 3,000 का। ही ओज 2,500। ओ करना मतलब किसी के पैसे देने हैं। ही ओज 2,500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड। 2,500 रुपये उसको किसी के देने हैं, तो ये लाइबिलिटी हो गई। वॉट इज द टोटल ऑफ असेट्स इन हिज बिजनेस ऑन 31st March 2019। साल के एंड में असेट्स निकालनी है, क्लोजिंग की असेट्स निकालनी है। पहले सिंपल वाला फॉर्मूला देखते हैं, लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। सिंपल फॉर्मूला क्या था? असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट निकालनी है, लाइबिलिटी तो वो जो 2,500 रुपये की थी जो उसने ओ कर रखे हैं वही आ जाएगा। बट क्या कैपिटल अवेलेबल है क्लोजिंग की? क्लोजिंग की कैपिटल भी अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो सबसे पहले तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको खुद ही आने लगेगा कि इसमें फॉर्मूला लग कौन सा रहा है। आप ये लगाओगे भी अगर असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो उसके लिए क्लोजिंग की कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल यहाँ पे कौन सी गिवन है? ओपनिंग। तो पहले क्या काम करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है इस क्वेश्चन में? 15,000। प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स कुछ है नहीं, एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आया समझ में? 25th क्वेश्चन देखो, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2018 with capital of ₹25,000 and a loan of ₹12,500 borrowed from श्याम। उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, जिसमें कैपिटल कितनी थी? 25,000 और लोन लिया श्याम से 12,500 का। तो आपको लाइबिलिटी दे दी ओपनिंग की, कैपिटल दे दी। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 he had introduced additional capital of ₹12,500 and had drawn 7,500 for personal use। ड्राइंग्स दे रखी है और एडिशनल कैपिटल दे रखी है। ऑन 31st March 19 साल के एंड में हिज असेट्स वर ₹75,000। उसकी असेट्स कितनी हो जाती है? 75,000। अब क्लोजिंग की क्या गिवन है? असेट्स। या आपको अगर डाउट होता हो कि कैसे कर, आप लिखते रहा करो कि क्या चीज़ क्या कब क्या क्या गिवन है, तो वो सॉल्यूशन में लिखते रहो, याद हो जाएगा आपको। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31st March 2019 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर। एक तो आपको क्लोजिंग की कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है। कैसे करेंगे? अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूं, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग, वो तो लग नहीं पाएगा। क्यों? प्रॉफिट तो खुद कह रहे हैं आप निकाल दो, प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल तो उसने पूछी ही है, तो हम वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। दूसरा फॉर्मूला क्या था? असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट है क्लोजिंग की,
लाइबिलिटी भी निकल जाएगी क्लोजिंग की। कैसे? इसने शाम से बोरो कर रखे हैं कितने रुपए? 12,500। क्या इसने पे कर दिए? वो क्वेश्चन ने तो कहीं नहीं कहा पे कर दिए, तो वही लाइबिलिटी क्लोजिंग में भी आ जाएगी। लाइबिलिटी आ गई, असेट्स दे ही रखी है, कैपिटल निकल के आ गई क्लोजिंग की। समझ में आ गया? एक पॉइंट खत्म हो गया। क्लोजिंग कैपिटल आ गई, तो क्लोजिंग कैपिटल वाली इक्वेशन पुट कर दो आप, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। इधर उधर ले जाके इक्वेशन को प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा वो निकल के आ जाएगा। अगर प्लस में आंसर आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आ रहा होगा तो लॉस होगा। समझ में आ रहा है? बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आप इतना ट्राई करके देख लें।